Thinking of you, thinking of you. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्वीन। मैं हूं अंशु। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी फैशन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं। तो कहीं आप भी ये मिस्टेक्स करके अपना पूरा लुक खराब तो नहीं कर रहे हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने भी अपने कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम पे बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करी हैं, बट ओवर द टाइम आई लर्नड एंड अब मैंने अपनी स्टाइल स्टेटमेंट को इम्प्रूव कर लिया है और मैं चाहती हूँ आप भी कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहली मिस्टेक है नॉट वियरिंग द राइट फुटवेयर। यस, लोगों को लगता है ना कि हमारे फुटवेयर को कौन ही नोटिस कर रहा है यार। फुटवेयर तो फुटवेयर है, बट ऐसा नहीं होता है। लोग सबसे ज़्यादा आपके फुटवेयर को नोटिस करते हैं सबकॉन्शियसली। एक रिसर्च में भी पाया गया है कि लोग आपकी फुटवेयर को सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं। तो इसलिए फुटवेयर पे ध्यान देना तो ज़रूरी है कि जो भी फुटवेयर आपने पहना है एक बार उसको क्लीन क्लॉथ से वाइप कर लीजिए, क्योंकि ओवर द टाइम रखे ना उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट आ जाती है और हम लोग क्या करते हैं, बस उठाया और पहन लिया। बट ऐसा नहीं करना है हमें। उसको एक बार वाइप कर लेंगे तो उस पर डर्ट हट जाएगी और वो एक अलग ही शाइन आ जाएगी उसके ऊपर और वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल। प्लीज़ बी श्योर कि वो गुड कंडीशन में हो। येस, मैं बहुत ज़्यादा झेल चुकी हूँ। एक बार मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि मैंने कोई फुटवेयर उठाई और फिर और हम चले गए बाहर और उसके बाद नीचे रास्ते में ही रुक गए। एक सैंडल यूज स्टार्ट नहीं कर दी और हमको यहाँ से 2000 years later. और आप फुटवेयर को अपने वाइजली चूज़ करिए। जैसे कि आपने अगर जीन्स टी शर्ट या इस तरह का कुछ पहना हुआ है तो आप उसमें स्नीकर्स या शूज़ पहनिए। और अगर आप मतलब कुछ ऐसा इथनिक आउटफिट पहना हुआ है तो आप उसमें सैंडल्स, जूतीज़, मोजड़ीज या कुछ भी ऐसा इथनिक डाल सकते हैं। कोल्हापुरीज। हील हाइट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हील हाइट ना बहुत ब्लंडर मिस्टेक होता है कि लोग फैशन में आके ना ऊंची ऊंची सी हील खरीद लेते हैं। उसके बाद जब वो पहन के कहीं निकलते हैं ना तो भाई साहब पैर की तो लग जाती है। तो और चाल तो उसमें ऐसी हो जाती है लिटरली ऐसी हो जाती है चाल, क्योंकि आपको लगता है कि हम बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, हमने तो हाई हील्स पहनी हुई है, बट ऐसा नहीं होता है। जहाँ आप अगर प्रॉपरली वॉक ही नहीं कर पा रहे हैं वो हील पहन के, तो आप नहीं प्रेजेंटेबल लग सकते हैं। आपको ज़रूर लग रहा है कि हाँ हमने हाई हील्स पहनी हुई है, ये हम तो एकदम मॉडल लग रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप उसमें प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपको वो हील्स नहीं पहननी चाहिए। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हील चूज़ करिए। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, ये हील थोड़ी कंफर्टेबल हील्स रहती हैं और आप लॉन्ग टाइम तक वियर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक्स की तरफ। सेकंड मिस्टेक है बॉटम वेयरिंग, जिसमें बॉटम वेयर में लोग ना कुछ भी पहन लेते हैं। मतलब इल फिटेड क्लॉथ्स पहनना बॉटम में। अगर आपने टॉप भी ढीला पहन लिया फिर बॉटम भी ढीला पहन लिया तो वो काफ़ी बल्की सा लुक देता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपने टॉप को फिटेड पहना हुआ है तो आप बॉटम लूज बॉटम्स पहन सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही लेंथ वाइज बहुत लंबा बॉटम वियर पहन लेते हैं, बहुत ही लंबा पैंट पहन लेते हैं जिसमें नीचे चुन्नट्स आती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी वजह आप कोशिश करिए कि एंकल लेंथ पहनिए। एंकल लेंथ बहुत ही स्टाइलिश लगता है और स्मार्ट लुक लगता है एंकल लेंथ पहने हुए ट्राउजर्स या बॉटम्स या जीन्स। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं ओवर एक्सेसराइज करना। ये तो मैंने अक्सर ऐसा देखा है ना कि लोगों के पास जितनी ज्वेलरी होती है ना वो सब एक साथ पहन लेते हैं। सारे हाथों में रिंग्स, गले में नेकलेस, टैकी से इयररिंग्स और माथा पट्टी और बैंगल्स और मतलब सारी चीज़ें लिटरली उनके पास मुझे तो लगता है ना उनके पास जितनी ज्वेलरी होती है ना वो सारी एक साथ पहन लेते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसमें आप कहीं ढक जाते हो यार, पूरी ज्वेलरी में आप तो नज़र ही नहीं आ रहे हो, ज्वेलरी ही ज्वेलरी नज़र आ रही है। तो ऐसी फैशन मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह आपको मुझे लगता है कि उसकी जगह आपको चूज़ करना चाहिए एक स्टेटमेंट पीस। अगर आप नेकलेस पहन रहे हैं तो उसको हाईलाइट रखिए, बाकी इयररिंग्स थोड़े मिनिमल से रखिए और बैंगल्स भी मिनिमल रखिए। तो उससे क्या होता है, लुक अच्छा सा लगता है दिखने में, आपका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जाता है किसी चीज़ के ऊपर। तो ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। और दूसरा, या तो इस तरह से ओवर एक्सेसराइज करते हैं या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बनते। मतलब अपने आउटफिट पे तो पूरी जी जान लगा देते हैं सोचने में हमें क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कितना अच्छा लगना चाहिए, लेकिन एसेसरीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी फैशन मिस्टेक्स नहीं करनी है।
ऐसी फैशन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपको अपने ओवरऑल लुक में एक्सेसरीज़ को मिनिमल रखना है, सेटल रखना है, ओवर एक्सेसराइज नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना कि एक्सेसरीज़ ही ना पहनें, क्योंकि आउटफिट का जो लुक है वो एक्सेसरीज़ पहनने से और हाईलाइट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक की तरफ। तो हमारी फोर्थ मिस्टेक होती है इन्वेस्टिंग इन अ राइट बैग। यस, आपने फुटवेयर बहुत अच्छा पहन लिया, आपने आउटफिट अपना अच्छा पहन लिया, आपने एसेसरीज भी अच्छी सी पहन ली, बट आपने बैग अगर राइट चूज़ नहीं किया तो वो पूरे लुक को स्पॉइल कर सकता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पार्टीज़ में टोट बैग या बड़े से बैग लेके कैरी कर रहे हैं, बट नहीं, पार्टीज़ में आपको क्लच या पोटली बैग्स या काइंड ऑफ शॉर्ट पार्टी बैग्स यूज़ करने चाहिए। वो बहुत ही डिसेंट लगते हैं, स्टाइलिश भी लगते हैं। और अगर आप ऑफिस एंड कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आप से टोट बैग्स कैरी कर सकते हैं जिसमें आपका लैपटॉप और बाकी नेसेसरी आइटम्स आ सके। अब अगर कॉलेज में आप हैं तो आप बैकपैक भी कैरी कर सकते हैं, वो भी बहुत स्टाइलिश लगता है। लेकिन अगर आपको सफिस्टिकेटेड और क्लासी लुक चाहिए तो हैंड बैग्स एक अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे आप कैजुअल आउटिंग्स पे जा रहे हैं, ब्रंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, तो आप स्लिंग भी कैरी कर सकते हैं जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन और छोटा मोटा सा सामान आ सकता है, कीज़ वगैरह। तो ये अच्छा लगता है। मतलब आपको राइट आउटफिट के साथ राइट बैग भी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यस, बहुत सारे लोग इल फिटिंग क्लॉथ्स पहनते हैं, आज भी पहनते हैं। इल फिटिंग क्लॉथ्स में जैसे लोगों को लगता है हमने बहुत खा पी लिया है, हम थोड़े से मोटे से हो गए हैं तो हम अपना साइज़ अप कर दें, थोड़े से ढीले कपड़े पहनने लगें तो हमारा मोटापा दिखेगा नहीं, हम मतलब पतले दिखेंगे। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। अगर आप अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े पहनेंगे तो आप पे वो कपड़े आपको और बल्की दिखाते हैं वो कपड़े। ऐसा लगता है कि आप बहुत मोटे हैं, आपने बहुत ढीले कपड़े पहन लिए हैं। अगर आप अपना राइट फिट नहीं पहनेंगे तो आप बल्की दिखेंगे। या फिर बहुत लोग कोशिश करते हैं ना कि उन्हें लगता है कि हमने अगर वेट पुट ऑन कर लिया है, लेकिन नहीं, हम कपड़े तो वही पहनेंगे ताकि हमें हमारे मन को सेटिस्फैक्शन हो कि नहीं नहीं नहीं, हमारे तो वही साइज़ आ रहा है अभी कपड़ों का, हम कहाँ मोटे हुए हैं, हमने कहाँ पुट ऑन किया है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वही कपड़े यूज़ कर रहे हैं और अपने मन को तसल्ली देने के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप वही कपड़े यूज़ करेंगे तो जो टाइट फिटिंग क्लोथ्स होते हैं उसमें आपके बल्जेस और ज़्यादा उभर के दिखेंगे और ज़्यादा दिखाई देंगे, उससे आप ज़्यादा मोटे दिखेंगे। तो आपको ऐसे इल फिटिंग क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। अगर आप पतले हैं तो आप सोचते हैं कि मैं थोड़े से ढीले कपड़े पहन लूँ तो मतलब लगेगा कि हाँ मैं मोटी हूँ, बट ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगेगा कि थोड़ा-सा ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनते हैं तो कपड़े हैंगर में टंगे हुए से लगते हैं। तो ऐसी फैशन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपने राइट फिटिंग के क्लॉथ्स पहनने हैं। अगर वो ऑल्टर करवा लीजिए, अगर आपने ऑनलाइन मंगाया है, साइज़ नहीं भी सही आया है, आप ऑल्टर करवा लीजिए उसको, तो आप अपने राइट साइज़ के क्लॉथ्स पहनिए। तो अगली फैशन मिस्टेक है वियरिंग सॉक्स विद सैंडल्स। यस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज भी लोग इस तरह की फैशन मिस्टेक्स करते हैं और बहुत बार करते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप सॉक्स के साथ मतलब सैंडल के साथ अगर आपने सॉक्स पहने हुए हैं, सैंडल्स बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि उसमें पैर थोड़ा खुला खुला रहे, वेंटिलेशन रहे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसको ज़बरदस्ती सॉक्स पहन के कवर कर लेते हैं पूरी तरीके से। अगर आपको कवर करना ही है तो शूज़ पहन लीजिए, शूज़ के साथ सॉक्स पहनिए, क्योंकि शूज़ इसीलिए बने कि आपके पैर को कवर करके रखें। अगर आपको सैंडल पहनना है तो आप सॉक्स मत पहनिए प्लीज़ उसके साथ में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही टैकी लगता है देखने से। और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, अगर सॉक्स नहीं भी पहने, अगर आपने ओपन टू सैंडल्स पहने तो प्लीज़ अपने नेल्स को ट्रिम करके रखिए, उस पर अच्छा सा नेल पॉलिश लगा के रखिए और नेल्स को फाइल करके शेप अच्छा दीजिए ताकि आपका फीट जो है थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं कि अपने फुट्स को क्लीन नहीं करते हैं। अगर ओपन फुटवियर पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको फुट क्लीन लगे, नेल्स क्लीन हो प्रॉपर्ली। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट फैशन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है रिंकल क्लॉथ्स। यस,
लोगों को ऐसा लगता है कि रिंकल क्लॉथ पहनना क्या थोड़ी देर बाद पहनने के बाद वैसे ही हो जाएगा, बट नहीं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप रिंकल क्लॉथ में बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। अपने ऑफिस, कॉलेज या कहीं भी बाहर जाने से पहले अपने क्लॉथ्स को अच्छे से आयरन करिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप एक दिन पहले अपना आउटफिट चूज़ करिए कि आप नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए या अपने ऑफिस के लिए क्या पहनने वाले हैं। उस आउटफिट को अगर आयरन करने की ज़रूरत है तो आप पहले से आयरन करके रखिए और आयरन क्लॉथ बहुत ही प्रेजेंटेबल लगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये था आज का वीडियो फैशन मिस्टेक्स के बारे में जो बहुत सारे लोग करते हैं, और मैंने भी बहुत सारी इनमें से फैशन मिस्टेक्स करी हुई हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं। तो बाय बाय। ओह, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मैं भूल ही गई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।